हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मैं आज श्री कुमार फिर लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 3 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री क्या है, उसके डेवलपमेंट के बारे में और बहुत सारे चीज़ जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, इसका यूज कहाँ है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर के बारे में। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो फिजिक्स में भी यूज होते हैं। अभी मैं जो आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ ये फिजिक्स से भी रिलेटेड है और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो आज मैं कुछ ऐसे टर्म बताऊँगा आप लोगों को जो दोनों में यूज है। एक्चुअली हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिक्स्ड होते हैं। तो फिजिक्स जब मिक्स हो जाता है केमिस्ट्री में तो उसके मैकेनिज्म को समझना आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म जानेंगे, बेसिक टर्म्स रिलेटेड विथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्म है, हालांकि ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्म है। एक्चुअली अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो फिजिकल केमिस्ट्री ही है। तो बच्चों बात करें अगर मास की, मास यानी द्रव्यमान होता है। जैसे कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन या हीलियम या लिथियम, बेरिलियम, सबका कुछ ना कुछ मास होता है। तो मास एक्चुअली में है क्या? तो सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा मास। तो बच्चों मास के बारे में आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके होंगे। मास होता है कि किसी भी बॉडी में कितना मैटर कंटेंट है, पदार्थ की मात्रा कितनी है, अमाउंट कितनी है, उसको कहा जाता है मास। इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, या आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में द्रव्य की मात्रा कितनी है उसी को द्रव्यमान कहा जाता है। मास माने द्रव्यमान होता है और इसे बच्चों मापते हैं हम लोग केजी में। इसका जो एसआई यूनिट की बात करें, अगर एसआई यूनिट की बात करें, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम में मापा जाता है, यानी आप इसको केजी बोल सकते हैं, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं केजी। तो एक्चुअली मास का जो मेजरमेंट होता है ये केजी बहुत बड़ा यूनिट हो गया मास का, ठीक है। तो हम लोग छोटा यूनिट यूज करते हैं केमिस्ट्री में, हम लोग छोटा यूनिट यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अ यूनिट ऑफ मास ग्राम इज यूज्ड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग जब भी मास की बात करेंगे तो उसको ग्राम में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम का जो वैल्यू होता है, 1 किलोग्राम का जो वैल्यू होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। साथ साथ हम लोग एक चीज़ और भी जान लें कि 1 किलो का मतलब बच्चों होता है 1 किलो का मतलब 1000 होता है। 1 किलो का मतलब 1000 होता है, ठीक है। अब 1 किलो 1000 है तो 1 किलोग्राम के माने किलो, 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 ग्राम। 1 किलो लीटर के एलटी लिख दिया, एलटी माने लीटर। तो 1 किलो का मतलब 1000 होता है। अब 1000 के बाद जो भी हो, लीटर हो तो लीटर लगा दीजिए। 1 किलोमीटर, तो आप इसको क्या बोलते हो? 1000 मीटर। 1 किलो का मतलब होता है 1000। जैसे आप यूट्यूब पे ही व्यूज़ देखते हो, जो 1K लिखा रहता है, 1K या 2K, तो K मतलब 1000, K मतलब 1000, 2 × 1000, तो किलो का मीनिंग 1000 होता है। तो ये बच्चों मास के बारे में है और इसको नोट कर लिया जाए पहले, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो वॉल्यूम है, उसको मैं डिटेल्स में स्टडी करवाता हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है। लेकिन वॉल्यूम से पहले एक टर्म और आता है जिसको वेट बोलते हैं बच्चों। मास और वेट, मास माने द्रव्यमान होता है और वेट माने होता है भार। तो दोनों में अंतर है, मास और वेट एक ही नहीं होता है। हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि वेट कितना है, यदि किसी का वेट पूछा जाता है तो वो बोलता है कि 20 kg है। हालांकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़िएगा फिजिक्स में, उसमें। तो वेट क्या होता है कि हम लोग को वेट क्यों नज़र आता है, किसी भी बॉडी में वेट क्यों नज़र आता है। तो अर्थ जो है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, ये आपको मालूम होगा। तो मान लीजिए इस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m है, वस्तु का मास जो है इस वस्तु का जो m है। तो ये पृथ्वी क्या करती है, अर्थ क्या करती है, हर वस्तु को, जिसमें भी मास है उस हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है।
जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटी के साथ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ किसी वस्तु को खींचती है। तो जिस फोर्स के साथ अर्थ जो है किसी वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, वस्तु को हमेशा सेंटर की तरफ खींचेगा। जैसे यहाँ मास रहेगा तो अपने सेंटर की तरफ खींचता है, अर्थ हमेशा अपने सेंटर की तरफ किसी वस्तु को खींचता है। तो जितना बल के साथ खींचा, जितना फोर्स के साथ पृथ्वी किसी वस्तु को खींचा, दैट इज कॉल्ड वेट, उसको वेट कहा जाता है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज द फोर्स विद विच, ये एक बल है जिसके साथ, इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स any object towards its center, ये एक ऐसा फोर्स है जिस बल के साथ अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है। अट्रैक्ट माने खींचना, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को जिस बल के साथ खींचता है उसी को वेट कहा जाता है। तो बच्चों एक फार्मूला आपको मालूम होगा कि न्यूटन के द्वारा दिया गया फार्मूला है, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से F इक्वल टू फार्मूला होता है ma, यानी फोर्स बराबर होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma एक फार्मूला है, आपको मालूम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी वस्तु को जब हम लोग नीचे की तरफ इसको छोड़ देते हैं, जैसे इसको छोड़ दे तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो नीचे की तरफ गिरते वक्त जो इसका एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, उसको हम लोग g से डिनोट करते हैं। नीचे की तरफ जो त्वरण होता है उसको g से, इसे कहा जाता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग गुरुत्वीय त्वरण। मतलब पृथ्वी जिस त्वरण के साथ, जिस एक्सेलरेशन के साथ किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। तो यदि हम लोग यहाँ पे F बराबर ma में a के बदले g का मान पुट कर दें, वैल्यू बच्चों इसका अर्थ सरफेस के नज़दीक g का जो वैल्यू होता है वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन से किसी वस्तु को अर्थ खींचती है। तो ये देखो m वस्तु को, m द्रव्यमान वाली वस्तु को, m द्रव्यमान वाले किसी ऑब्जेक्ट को, यानी m मास वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ F फोर्स के साथ खींचा, तो जितने फोर्स के साथ खींचा यही वेट है, इसी को बोलते हैं वेट। इस फोर्स को ही कहा जाता है एक्चुअली में वेट, mg। और इसका यूनिट जो हो जाएगा, इसका जो SI यूनिट होता है, इट्स SI यूनिट न्यूटन होता है, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, और न्यूटन को कैपिटल N से दर्शाया जाता है। ये बच्चों वेट है, इसे वेट कहा जाता है। तो मास में और वेट में अंतर है। मास m बोलते हैं, यदि 10 kg बोलते हैं तो ये मास है, ठीक है। अगर इसका वेट निकालना होगा, वेट, तो वेट का फॉर्मूला होता है mg, यानी मास को आप g से मल्टीप्लाई कीजिए, तो g का वैल्यू कितना है 9.8, तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना न्यूटन होगा, इतना न्यूटन। जैसे पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 10 आएगा, 10 कट जाएगा, 98 न्यूटन। मतलब मास है 10 kg और वेट है कितना 98 न्यूटन। तो मास और वेट में बच्चों अंतर है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। मास मैटर कितना है बॉडी में, और वेट उस मैटर को, यानी उस मास को पृथ्वी कितने फोर्स के साथ अपने सेंटर की तरफ खींचा, दैट इज कॉल्ड वेट। तो वेट एक्सप्लेन हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, इसे नोट कर ले बच्चों, पॉज करके नोट कर ले। तीसरा जो टर्म है वो है वॉल्यूम, आयतन। सब जानते हैं आयतन क्या होता है। तो हर वस्तु जो है, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर, तो वो कुछ ना कुछ अपना स्थान छेकेगा। जैसे यही है, ये हवा में कितना स्थान छेकेगा, ये जितना स्थान हवा में ये छेका हुआ है, जो ऑक्युपाई किया है, उसी को वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर में देखिए बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम माने आयतन होता है इसका हिंदी। तो वॉल्यूम होता है कोई भी वस्तु हवा में अपना कितना स्थान छेका हुआ है, कितना स्थान ऑक्युपाई किया है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी, कितना स्थान छेका है, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। तो इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी, ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी। कितना स्पेस ये लेता है, कितना स्थान घेर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहा जाता है इसको। तो बच्चों वॉल्यूम को मेजरमेंट किस में किया जाता है? अगर वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए बोला जाए तो इसका SI यूनिट होता है मीटर क्यूब। इसका SI यूनिट मीटर क्यूब होता है। इट्स SI यूनिट इज मीटर क्यूब, मीटर क्यूब।
लेकिन मीटर क्यूब भी मापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी माप सकते हैं इसको, है ना। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है, प्रैक्टिकल यूनिट जो यूज किया जाता है, जो लेबोरेटरी में यूज किया जाएगा, प्रयोगशाला में जो यूज किया जाता है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, वॉल्यूम का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है इस सेंटीमीटर क्यूब में भी मापा जाता है। कभी कभी तो इसको वॉल्यूम को लीटर में भी मापते हैं। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन लीटर, लीटर को शॉर्टकट में सिंबल में एलटी बोलते हैं। मिली लीटर में भी मेजरमेंट किया जाता है, मिली लीटर, एमएल जिसको बोलते हो आप। और डेसीमीटर क्यूब में भी मापते हैं, डेसीमीटर क्यूब, इसमें भी मापा जाता है। अब मैं बताता हूं कि 1 लीटर कितना अमाउंट को 1 लीटर बोलिएगा, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड रहेगा या कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो स्थान छेकता है, जिसको हम लोग 1 लीटर बोलेंगे। तो एक्चुअली लिक्विड के लिए ज़्यादातर लीटर यूज़ किया जाता है, गैसियस फॉर्म में भी लीटर यूज होता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में हम लोग मीटर क्यूब यूज़ करते हैं। तो बच्चों देखो 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर, 1 लीटर कैसे डिफाइन होगा। तो 1 लीटर के लिए क्या करो, 1 लीटर कैसे डिफाइन हुआ है, तो आप एक ऐसा बॉक्स बनाओ, ऐसा बॉक्स जो कि क्यूबिक हो, क्यूबिक मतलब घन के आकार का हो, और आप क्या करो कि इस घन का भुजा कितना ले लो, इसका साइड कितना ले लो, a बराबर 10 सेंटीमीटर ले लो। दैट इज इसका लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर, और इसका हाइट भी 10 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको पानी से भर दो पूरी तरह से इसको फुल कर दो। अब आपसे पूछेगा कि इसमें कितना पानी है, पूरी तरह से फुल कर देंगे, वाटर, इसमें वाटर फिल है, पूरी तरह से भर दो, पानी से भर दो इसे, इस बर्तन को। तो इस कंटेनर में जितना वाटर है, उस वाटर का अगर वॉल्यूम पूछेगा, आयतन कितना है, तो बोलेंगे हम लोग 1 लीटर है। यानी 10 सेंटीमीटर वाला जो क्यूब होगा, उस क्यूब में जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, वाटर आ जाए या कोई भी किसी भी तरह का लिक्विड आ जाए, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर के बराबर होगा। इस चीज़ को जानिए। तो इसका वॉल्यूम आप जानते हो, आप लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, आप सब समझते हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का होल क्यूब, साइड का होल क्यूब। तो साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर, इसका क्यूब होगा, दैट इज 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000 आएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 लीटर कहा जाता है। इस बर्तन में जितना पानी आ जाए, इस बर्तन में जिसका लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो, तो इस क्यूब में जितना वाटर आ गया दैट इज कॉल्ड 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर मतलब क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 लीटर कहा जाता है। और बच्चों 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दें, 1 डेसीमीटर का क्यूब कर दें और इधर भी क्यूब कर दें, 10 सेंटीमीटर का क्यूब कर दें, तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब का जो वैल्यू होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, 1 लीटर बोलते हैं, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलेंगे, 1 लीटर। दैट इज 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसको कभी कभी मिली लीटर में भी डिफाइन किया जाता है, मिली लीटर में। तो अब मिली लीटर क्या है, 1 ml क्या होता है, 1 ml। तो अब 1 ml निकालने के लिए 1 ml कितना अमाउंट होगा, जैसे 1 ml आपको बोल दे वाटर, 1 ml वाटर, 1 ml वाटर कितना हुआ, तो 1 ml वाटर जान लो कितना हुआ। आप क्या करो, एक ऐसा क्यूब बनाओ, छोटा सा क्यूब बनाओ, ठीक है, और उसका साइड क्या रखो, 1 सेंटीमीटर रखो, इसका साइड 1 सेंटीमीटर रखो, यानी ये लेंथ ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर रखो, हाइट भी 1 सेंटीमीटर रखो। अब इसका वॉल्यूम निकालो कितना होगा, अब इसका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर का क्यूब, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही बच्चों क्या कहा जाता है, 1 ml कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही क्या बोलते हैं, 1 ml। इसमें जितना पानी आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर साइड वाला जो क्यूब होगा, जो घन होगा, उसमें जितना अमाउंट ऑफ वाटर आ जाए या जितना अमाउंट ऑफ मिल्क आ जाए या जितना अमाउंट ऑफ गैस आ जाए, उसको बोलेंगे ये 1 ml है। दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 ml कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। अब इसे नोट कर लें। ये बेसिक टर्म है सारा, इस बेसिक टर्म को समझिएगा तो आपको कैलकुलेशंस में करने में इजी होगा। अभी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लेता है। ये सब की जानकारी जरूरी है। हालांकि ये सब प्रीवियस क्लासेस में भी है, लेकिन बच्चे उतना गौर नहीं करते हैं प्रीवियस क्लासेस में, 9th में, 10th में, 8th में, इस तरह से। बच्चों चौथा टॉपिक जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी, इसको हिंदी में कहा जाता है घनत्व, डेंसिटी।
अब ये डेंसिटी क्या है और डेंसिटी निकालने की जरूरत क्या है? देखो बच्चों, मास और वॉल्यूम के रेशियो को ही डेंसिटी कहा जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पहले मैं इसे लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज द मास ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का मास पर यूनिट इट्स वॉल्यूम, पर यूनिट इट्स वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर हो जाता है मास बाय वॉल्यूम, बाय। ठीक है, अगर इसके यूनिट की बात करें, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट हो जाता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। बच्चों ये बताता क्या है, ये बताता क्या है? तो अगर हम लोग वॉल्यूम का वैल्यू 1 रखते हैं, यूनिट वॉल्यूम, ये बताता है कि एक यूनिट वॉल्यूम का, यानी यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा। जैसे मान लीजिए डी बराबर, डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं, मास को एम से और वॉल्यूम को वी से, तो डी इक्वल टू फार्मूला बन जाता है एम बाई वी। ये बता क्या रहा है, ये देखो। जैसे मान लो हम लोग के पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है ऐसा इस तरह का, ठीक है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, मान लीजिए डेंसिटी दिया हुआ है 2 kg पर मीटर क्यूब। इसका क्या मीनिंग हुआ, 2 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का जो मास है, 1 मीटर क्यूब का जो मास है वो 2 kg है। बात समझ में आई? 1 मीटर क्यूब का जो मास है वो 2 kg है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना मीटर क्यूब का मास बताता है, 1 मीटर क्यूब का। यूनिट वॉल्यूम का मास बताता है। यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, डी है। 1 मीटर क्यूब का मास कितना होता है, डी होता है, डी ग्राम या डी केजी बोल दीजिए, डी केजी। 1 मीटर क्यूब का मास डी केजी। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं 2 मीटर क्यूब का मास कितना होता है। तो आप बोलोगे क्या, 2d kg। 3 मीटर क्यूब का मास कितना होगा, तो आप बोल सकते हो 3d kg। उसी तरह से v मीटर क्यूब, वॉल्यूम अगर v रहे, आयतन v रहे, उसका मास कितना होगा, तो ये हो जाएगा v d kg, v इंटू डी के जी। ऐसे भी आप यहाँ देख सकते हो m बराबर हो जाएगा v इंटू डी, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाता है। तो डेंसिटी क्या बताता है, यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा वॉल्यूम है, मान लीजिए इसमें से हम 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम काट लें, इसमें से 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम काट लें, तो इसका मास होगा 2 kg। तो अब पता चला क्यों निकालते हैं, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम का अगर मास बच्चों आपको पता है तो इंटायर वॉल्यूम का यानी टोटल वॉल्यूम का कितना मास होगा ये इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी जो डेंसिटी होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे दूं आपको, डेंसिटी कभी कभी लिखा रहता है 2 ग्राम पर ml, ऐसे भी लिखता है। मास को ग्राम में और वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिलीलीटर का जो मास है, 1 मिलीलीटर का जो मास है वो कितना है, 2 ग्राम है। 1 मिलीलीटर का जो मास है वो 2 ग्राम है। तो डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है इसे बताता है। आप इसे नोट कर लें। तो हम लोग अगर इस पे क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज 10 सेंटीमीटर if its density is 5 gram per centimeter, 5 gram per centimeter cube, then find its mass, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये देखिए, आप इस यूनिक चीज़ को जानिए, यानी यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। डेंसिटी दिया हुआ है, देखिए वॉल्यूम भी दिया हुआ है, बॉडी का वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए डाटा क्या है गिवन, कि वॉल्यूम दे दिया है v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर डेंसिटी बॉडी का है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इस बॉडी का मास कितना होगा। अगर डेंसिटी पता है तो मास निकाला जा सकता है। डेंसिटी का वैल्यू है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप सिंपली भी दिमाग लगा सकते हो, बिना फॉर्मूला का भी ये क्वेश्चन बना सकते हो कि 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 5 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 5 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास जो है वो कितना है, 5 ग्राम है। उस हिसाब से आप निकाल सकते हो 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, 1 का मास 5 है तो 10 का मास 5 गुने 10 यानी 50 ग्राम हो जाएगा। अगर बच्चों हम लोग इसको फार्मूला से देखें, फार्मूला से मैं इसे मिटा देता हूँ,
अगर इसी चीज़ को फॉर्मूला से देखा जाए, यानी कि D = m/v जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, इस फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। बहुत ही ईजी है। ये तो आंसर हो गया, ये आंसर हम लोग लिख सकते हैं 50 ग्राम है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेथड 2 लगाए दूसरी विधि, तो मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 10 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दे रखा है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D = m/v। मुझे निकालना क्या है, मास कितना होगा, निकालना है मास कितना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, m = हो जाएगा D × v, इसको D से v से गुना हो जाएगा। तो D का वैल्यू है 5, वॉल्यूम का वैल्यू है 10, दैट इज 50 ग्राम। ये मास निकल गया। तो आप फॉर्मूला से निकालिए या फिर यूनिक मेथड निकालिए, बात बराबर है। तो मैं इसको आपको इसलिए बताया कि आप क्या बोल रहे हो, डेंसिटी का डेफिनेशन यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। और डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत ज़्यादा साथ देगा ये, इसे नोट कर लो बच्चों। अब मैं बताता हूं आपको अगला टर्म, टेम्परेचर। सारे चीज़ के बारे में और भी डिटेल्स पढ़िएगा आप, जब चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे तो इस सब के बारे में और भी ज़्यादा स्टडी करेंगे। 5 नंबर पॉइंट है बच्चों, वॉल्यूम, सॉरी टेम्परेचर। टेम्परेचर का मीनिंग सब जानते हो, तापमान। कोई भी वस्तु का तापमान कितना है, ये निकालने के लिए क्या किया जाता है कि देखिए, कोई भी वस्तु का तापमान बढ़ेगा या घटेगा, ये आप जानते हो कि उस वस्तु को हीट किया जाता है, यानी उसको उष्मा दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उष्मा निकाल लिया जाता है उसमें से तो उसका टेम्परेचर घटता है। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर देता है मेजरमेंट, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है ये। कोई भी बॉडी का जो है हॉटनेस है वो कितना डिग्री है या कोल्डनेस कितना डिग्री है, तो ये क्या बताता है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई भी बॉडी कितना ठंडा है या कितना गर्म है, इसका जो डिग्री बताएगा, डिग्री मतलब होता है इसका मेजरमेंट जो बताएगा, उसको कहा जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग बच्चों टी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टी, या इसको हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को कभी कभी थीटा से भी डिनोट किया जाता है। तो इसका जो यूनिट होगा, अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, तो इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, और केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं। और भी इसका बहुत सारा यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, इसको मेजरमेंट करते हैं हम लोग किससे, थर्मामीटर से इसको मेजरमेंट किया जाता है। थर्मामीटर आप लोग जनरल डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, थर्मामीटर को बुखार मापने के लिए जो यूज़ करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो मेजर्ड बाय थर्मामीटर, इसको मेजर किया जाता है थर्मामीटर से, मेजर्ड बाय थर्मामीटर। तो बहुत डिफरेंट तरह का थर्मामीटर है, ये पढ़िएगा फिजिक्स में, मेजर्ड बाय थर्मामीटर। अब बच्चों इसका जो यूनिट होता है, इट इज, आप लिख सकते हैं इसको, इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस बोलते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसका मेजरमेंट होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजरमेंट किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको एक डिग्री एफ लिखते हैं हम लोग। उसके बाद इसका मेजरमेंट होता है केल्विन दिखाई जा चुका है, और डिग्री फ़ारेनहाइट और भी होता है, रीमर स्केल भी होता है, बहुत सारा स्केल होता है, वो सब आगे डिटेल से स्टडी कीजिएगा। तो इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में क्या रिलेशन है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हो, फ़ारेनहाइट को भी डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हो। तो इसके लिए एक फार्मूला है जो हम लोग यूज़ करते हैं, C/100 = F-32/180 = K-273 / 100। यहाँ पे C, F और K का मीनिंग आप जानते हो, C माने सेंटीग्रेड हो गया, F माने फ़ारेनहाइट हो गया, और K माने केल्विन हो गया। इस फार्मूला से हम लोग इस तीनों इक्वलिटी से हम लोग सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदल सकते हैं। तो जो बेसिक फार्मूला है बच्चों, अगर इस दोनों को बराबर करें, जो कि आपको ज़्यादा यूज आएगा, ये दोनों आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज आएगा, कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहता है तो उसको केल्विन में लिखना होता है, या केल्विन में दिया हुआ है तो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना होता है, ठीक है। तो अगर इस दोनों को बच्चों बराबर करें, इस दोनों को C/100 को और K-273 को
273/100 को बराबर करें तो 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू बचेगा K माइनस 273। और अगर 273 को इधर ले जाया जाए तो K का जो वैल्यू होगा वो C प्लस 273 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप 273 जोड़ दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दिया जाए कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन होगा, कितना केल्विन होगा, कितना केल्विन। तो आप क्या करोगे, 27 में आप कितना जोड़ दोगे, 27 में जैसे ये फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं जैसे C का मान दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको K का मान निकालना है। तो K इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, C प्लस 273। तो C का वैल्यू जहाँ डाल दो 27 प्लस 273, दैट इज ये हो जाएगा 300 केल्विन। K का वैल्यू हो गया 300 केल्विन टेम्परेचर। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको K का वैल्यू दे दे और C का वैल्यू बोले निकालने के लिए, तो K का वैल्यू रख दो, C का वैल्यू निकाल लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बच्चों इसे नोट कर ले। एक क्वेश्चन मैं आपको और भी बता देता हूँ कि फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहेगा तो उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं देखिए। सपोज करो कि आपको फ़ारेनहाइट में कोई मान दे दिया और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए फ़ारेनहाइट दे दिया है आपको, मान लीजिए 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि 42 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो आप किसको बदलना चाहते हैं, फ़ारेनहाइट को बदलना चाहते हैं किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप ये दोनों रिलेशन को एक साथ रखो, तो इसको आप लिख सकते हो C/100 का जो वैल्यू है, C/100 का वैल्यू वो किसके बराबर है, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ से आपको C का वैल्यू निकालना है। C नहीं पता, C इक्वल टू 100, लेकिन F का वैल्यू पता है हम लोग 42। F का वैल्यू 42 रख दो, माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। इसे सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 180, तो ये हो जाएगा 1/18। अब बच्चों क्या करो कि इसे C/100 का जो वैल्यू आया है वो 18 आया है, सॉरी 1/18 आया है। तो आप इसे क्या करो, 100 को यहाँ भेज दो, C इक्वल टू 100/18। आप इसे सॉल्व कर लो, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड में बदल गया। दैट इज 42 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू 100/18 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। ये काफ़ी बेसिक टर्म थे, सिर्फ 5 टर्म मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, राउंडिंग कैसे करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। हालांकि इस चैप्टर में एसआई सिस्टम के बारे में भी दिया हुआ है, एसआई सिस्टम के बारे में भी, लेकिन एसआई सिस्टम पे मैंने अलग से लेक्चर बनाया है फिजिक्स के लिए, तो आप फिजिक्स का लेक्चर इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।